देश में कुल 543 लोकसभा सीटों का मतदान खत्म हो चुका है। 543 सीटों का भाग्य ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो चुका है। क्या आपने कभी सोचा कि जिन ईवीएम में आप बटन दबाकर वोट देते हैं वो वोटिंग खत्म हो जाने के बाद कहां जाती हैं, कहां रखी जाती है, इनकी सुरक्षा कैसे हो जाती है? क्या ज़्यादा गर्मी या नमी से इनमें कैद वोटों के डाटा पर कोई असर पड़ सकता है? वोटिंग हो जाने के बाद ईवीएम को सीलबंद करके स्ट्रांग रूम तक पहुंचाते हैं और वोट काउंटिंग तक ये वहीं सुरक्षा में रहती हैं। जानते हैं कि पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम कैसे पहुंचती है और कैसे होती है इनकी सुरक्षा। मतदान खत्म होते ही पोलिंग बूथ से तुरंत ईवीएम स्ट्रांग रूम तक नहीं भेजी जाती। वोटिंग का समय खत्म होने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में वोटों के रिकॉर्ड का परीक्षण करता है। सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट को एक सत्यापित कॉपी दी जाती है। इसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है। प्रत्याशियों या उनके पोलिंग एजेंट वोटिंग मशीन सील होने के बाद ऊपर सील के साथ लगे कागज पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम ईवीएम के साथ ही जाते हैं। रिजर्व ईवीएम भी इस्तेमाल की गई ईवीएम के साथ ही स्ट्रांग रूम में आनी चाहिए। जब सारी ईवीएम आ जाती हैं तब स्ट्रांग रूम सील कर दिया जाता है। प्रत्याशियों के प्रतिनिधि को अपनी तरफ से भी सील लगाने की अनुमति होती है। स्ट्रांग रूम का मतलब है वो कमरा जहां ईवीएम मशीनों को पोलिंग बूथ से लाकर रखा जाता है। उनकी सुरक्षा अचूक होती है, यहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। इसकी सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से चाक चौबंद रहता है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा चुनाव आयोग 3 स्तर पर करता है। इसकी अंदरूनी सुरक्षा का घेरा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जरिए बनाया जाता है। इसके अंदर एक और सुरक्षा होती है जो स्ट्रांग रूम के भीतर होती है। ये केंद्रीय बल के जरिए की जाती है। सबसे बाहरी सुरक्षा घेरा राज्य पुलिस बलों के हाथों में होता है। दिल्ली में ये काम दिल्ली पुलिस का है। ईवीएम रखने के बाद स्ट्रांग रूम को सील लगाकर बंद कर दिया जाता है। इस वक्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं। ये प्रतिनिधि अपनी तरफ से भी सील लगा सकते हैं। स्ट्रांग रूम इस तरह से बना होता है कि इसमें केवल एक ओर से एंट्री होती है। अगर किसी स्ट्रांग रूम की दूसरी एंट्री है तो उसके लिए सुनिश्चित करना होता है कि इसके जरिए कोई स्ट्रांग रूम में दाखिल नहीं हो सके। स्ट्रांग रूम के एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरा होता है जिससे हर आने जाने वाले की तस्वीर इस पर रिकॉर्ड होती रहती है। अगर कोई संबंधित अधिकारी स्ट्रांग रूम में जाना चाहे तो उसे सुरक्षा बलों को दी गई लॉक बुक पर आने का टाइम, अवधि और नाम की एंट्री करनी होती है। ये जरूरी होती है। अगर काउंटिंग हॉल स्ट्रांग रूम के पास है तो दोनों के बीच एक मजबूत घेरा होता है ताकि कोई किसी भी तरह स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच सके। प्रत्याशियों को भी स्ट्रांग रूम की देखरेख की अनुमति होती है। एक बार स्ट्रांग रूम सील होने के बाद काउंटिंग के दिन सुबह ही खोला जाता है। अगर विशेष परिस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है तो यह प्रत्याशियों की उपस्थिति में ही संभव होगा। इन सारे मानकों का पालन हर हाल में करना होता है। अगर काउंटिंग हॉल और स्ट्रांग रूम के बीच ज़्यादा दूरी है तो दोनों के बीच बैरिकेडिंग होनी चाहिए। इसी के बीच से ही ईवीएम को काउंटिंग हॉल तक ले जाया जाएगा। वोटों की गिनती के दिन अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं। स्ट्रांग रूम से काउंटिंग हॉल तक ईवीएम ले जाने को रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो सके। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल की लोकेशन को लेकर भी कई मानक हैं। एक जिले में उपलब्ध सभी ईवीएम डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर डीईओ की निगरानी में गोदाम में रखी होती है। गोदाम में डबल लॉक सिस्टम काम करता है। गोदाम की सुरक्षा में पुलिस बल हमेशा तैनात रहते हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी सर्विलांस भी रहता है। वोटिंग से पहले गोदाम से एक भी ईवीएम चुनाव आयोग के आदेश के बिना बाहर नहीं जा सकती है। चुनाव के वक्त ईवीएम की जांच पहले इंजीनियर करते हैं। यह जांच राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होती है। वोटिंग की तारीख करीब आने के बाद ईवीएम बिना किसी क्रम के आवंटित की जाती है। इस वक्त अगर राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं तो आवंटित ईवीएम और
वीवीपैट की लिस्ट राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों को सौंप दी जाती है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी स्टोर रूम और चिन्हित स्ट्रांग रूम की होती है। अलग अलग मतदान केंद्रों पर ईवीएम का आवंटन पार्टी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होता है। सारी ईवीएम मशीनों के सीरियल नंबर को पार्टियों से साझा किया जाता है। मतदान शुरू होने से पहले ईवीएम के नंबर का मिलान राजनीतिक पार्टियों के एजेंटों की उपस्थिति में किया जाता है। जब सारी मशीनें बैलेट और कैंडिडेट्स के नामों की और चुनाव के चिन्हों से लैस हो जाती है तो स्ट्रांग रूम को पार्टी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सील कर दिया जाता है। एक बार स्ट्रांग रूम बंद होने के बाद तभी खुलता है जब मतदान केंद्रों पर ईवीएम पहुंच जाती है। जब ईवीएम मतदान केंद्र के लिए रवाना की जाती है तो सभी राजनीतिक पार्टियों को सुनिश्चित किया जाता है कि उनके साथ टाइम और तारीख को साझा किया जाता है। कुछ अतिरिक्त ईवीएम भी रखी जाती है जिन्हें रिजर्व ईवीएम कहा जाता है, जो कोई तकनीकी खराबी आने की सुरक्षा में बदली जा सके। ईवीएम में जब वोट डाले जाते हैं तो वोटों का डाटा उसकी कंट्रोल यूनिट में सुरक्षित हो जाता है। वैसे तो एक ईवीएम की उम्र 15 साल होती है, इसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन अगर डाटा की बात करें तो इसमें डाटा को ताउम्र सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका डाटा तभी हटाया जाता है जब इसे डिलीट करें नई वोटिंग के लिए तैयार करना होता है। स्ट्रांग रूम वैसे तो ऐसा होता है कि उसमें ना तो गर्मी का असर हो और ना ही नमी की। अगर ये किसी तरह हो भी जाए तो हर ईवीएम को जिस तरह अलग अलग सूटकेसों में बंद किया जाता है उससे ये किसी भी तरह के मौसम, तापमान और नमी के बाहरी असर से महफूज होती है। वीपैट मशीनों को भी सीलबंद करके संबंधित ईवीएम यूनिट के साथ ही रखा जाता है। हर वीपैट को एक सीरियल नंबर दिया जाता है जिससे पता लगता है कि वो किस ईवीएम के साथ जुड़ी है। साथ ही वीपैट से निकलने वाली पर्चियों को भी एक बॉक्स में सीलबंद करके सुरक्षित ही स्ट्रांग रूम ले जा कर रखते हैं।